है, परंतु वह आप इसे नहीं जानती। सब ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अब यहां पे लिखा है कि जो व्यभिचार है वो शहद की तरह है, वो मीठे की तरह है, वो मन भाव लगता है, लेकिन वचन कहता है कि जो उसमें पड़ेगा उसे जीवन का समथर पथ, यानी उसे स्ट्रेट रास्ता कभी नहीं मिलेगा। ऐसा पॉसिबल है कि एक व्यक्ति पाप करे, क्योंकि जब आप पाप करते हैं तो आगे उसके परिणाम लिखे हैं। लिखा 9 आयत में, ऐसा ना हो तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन के परिश्रम और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। अपनी इज्जत औरों के हाथ में दे दे, अपनी लाइफ किसी क्रूर जन के वश में कर दे, और पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरें और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें। वचन कहता है कि जो पवित्रताई में नहीं होगा उसके बिजनेस में उसको बहुत सारी दिक्कतें होंगी, उसका फाइनेंस कभी सीधा नहीं होगा, उसके फाइनेंस पे बार बार अटैक आएंगे। इसलिए आप नोटिस करते हैं, जैसे आप मोबाइल पकड़ते हैं, आपको शैतान गंदी फिल्मों की ओर लेके जाना चाहता है, वो आपको गंदगी की ओर दिखाने की ओर लेके जाना चाहता है। इसलिए जो पहले गंदगी कभी आपके फोन में नहीं आई, वो आपके फोन में आना स्टार्ट होती। तो शैतान को ये बात मालूम है और लोगों को ये बात पता नहीं कि जब आप व्यभिचार की ओर जाएंगे और पवित्रताई को ब्रेक कर देंगे, तो वचन कहता है कि पराये तेरी कमाई से अपने फल को, अपने पेट को भरेंगे। यानी तेरा फाइनेंस तेरे फायदे का नहीं होगा, उससे दूसरे लोग फायदा उठाएंगे, लेकिन तुझे कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। लिखा उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिलेगा, यानी उसकी लाइफ सीधी नहीं होगी। कभी मिल गया, कभी नहीं, कभी प्रॉब्लम आ गई, कभी रास्ता टेढ़ा हो गया, कभी ये दिक्कत आ गई। और प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जिनके रास्ते फिर सीधे नहीं होते, प्रार्थना करने की बजाय और तौबा करने की बजाय आपको प्रेयर लाइन में आने के इच्छुक दिखेंगे कि बस एक बार मेरा ले हैंड हो जाए, एक बार मेरे पे प्रार्थना हो जाए। बल्कि वो ये नहीं जानते कि अगर तेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम है, तेरी लाइफ की पवित्रताई को तोड़ने की वजह से आई है, तो उसका इलाज ले हैंड प्रेयर नहीं है, उसका इलाज तौबा है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, कल मैं तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करूंगा, कल मैं तुम्हारे बीच में बड़े काम करूंगा, इसलिए तुम सब जाओ और अपने आप को पवित्र करो। क्यों कहा परमेश्वर ने पवित्र करो? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यह बात जानता है कि अगर आपकी लाइफ में पवित्रताई की लीकेज है, वो कभी भी आपकी लाइफ में बड़ा मिरेकल नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने कहा था 38 साल के रोगी को चंगा करके, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भी भारी मुसीबत तेरी जिंदगी में आए। उसने तो ये नहीं कहा प्रभु कौन सा पाप, क्योंकि वो जानता था कौन सा पाप। परमेश्वर ने उससे कहा कि पाप मत करना, तो उसने ये नहीं कहा प्रभु कौन सा पाप ना करूं, क्योंकि वो जानता था कि उसने कौन सा गुनाह किया है। शैतान ये चाहता है आप फोन पे गंदी बातों को देखें, आप गंदे मजाकों को करें, आप गंदी चीजों को डिस्कस करें अपनी लाइफ में। वो चाहता है कि आप पवित्रताई से निकलें, ताकि आपके जीवन का समथर पथ आपको कभी ना मिले। क्योंकि अगर आप पवित्रताई पे चले, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, बड़े से बड़ा अटैक, कोई डॉक्टर ने आपको कुछ मर्जी क्यों ना बोल दिया हो, दुनिया ने आपने जो मर्जी क्यों ना कर दिया हो, लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया हो, हर एक बंधन यीशु के नाम में टूटता जाएगा, हर एक संगल टूटता जाएगा। डे बाय डे आप आजाद होते जाएंगे, बेटर होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, आगे जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे। आमीन। मेरे को ऊंचा चाहिए चर्च। शैतान ये बात जानता है, उसे मालूम है कि एक विश्वासी के ऊपर वो कब्जा नहीं कर सकता, वो उसके फाइनेंस को रोक नहीं सकता, वो उसके जीवन के सीधे रास्ते को रोक नहीं सकता। उसके पास एक ही इलाज है कि वो लोगों को पाप की ओर लेके जाए। उसके लिए वो उसको कुछ भी करना पड़े, आपको डिस्ट्रैक्ट करना पड़े, आपको निराश करना पड़े, आपको डाउट देना पड़े, वो किसी भी तरह के डाउट को पालेगा आपकी लाइफ के अंदर से। इसलिए तो कहा जाता है कि वचन के साथ जुड़े रहें। जब आप वचन को पढ़ेंगे और वचन के साथ जुड़े रहेंगे तो आपके अंदर विश्वास पैदा रहेगा। जब विश्वास को आप रखेंगे अपनी लाइफ के अंदर, आप पाप में नहीं गिरेंगे। जब आप पाप में नहीं गिरेंगे और पवित्रताई में बने रहेंगे, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में मिरेकल्स करता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब उसने कहा कि उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। आप ऐसे लोग देखेंगे, वो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ेंगे,
अपने बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन प्रेयर लाइन में आना भी छोड़ेंगे नहीं। उन्हें लगता है अब उनके लिए प्रेयर हो जाएगी तो परमेश्वर उनके रास्तों को साफ कर देगा। प्रेयर उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी तौबा कर चुके हैं, जो तौबा करके फाइट कर रहे हैं शैतान के साथ, जो प्रभु से कह रहे हैं परमेश्वर तेरा आत्मा आज मुझे छुए। तब परमेश्वर अपने दास के बीच से उन लोगों को छूता है और आजाद करता है और अपना वायदा पूरा करता है कि जो कुछ तू मेरे नाम से मेरी महिमा के लिए मांगेगा मैं तुझे दूंगा, मांगो तो दिया जाएगा। उन लोगों के लिए है जिन्होंने तौबा कर ली है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी भी पाप में हैं और प्रेयर लाइन में खड़े हैं, ये सोच के कि परमेश्वर का आत्मा मुझे छुएगा और मुझे चंगा करेगा। बाइबल कहती है प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए छूता है जब आप ये फैसला करते हैं कि मैं अपना जीवन खुदाबंद के लिए बिताऊंगा। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अय्यूब ने कहा, शैतान ने अय्यूब के विषय में कहा कि तूने उसके आसपास बाड़ा बांधा हुआ। 11 आयत में लिखा है, नीति वचन 5 उसकी 11, और तू अपने अंतिम समय में जब तेरा शरीर क्षीण हो जाए ये कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया, डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और सिखाने वाले की ओर ध्यान ना लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में सब बुराइयों में जा पड़ा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? वह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तेरा सोता धन्य रहे तो अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। इसलिए उसने कहा पत्नी के अलावा अगर तू बाहर मुंह मारता है तो उसने कहा कि तेरा शरीर क्षीण हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तेरे शरीर के ऊपर शैतान अटैक करेगा, अलग अलग बीमारियों के साथ तेरे शरीर के ऊपर अटैक करेगा। आज बहुत से लोग बीमार हैं व्यभिचार के कारण, पवित्रताई को तोड़ने के कारण। और जब वो शैतान लंबा सोचता है, उसने आपसे व्यभिचार करवाया, फिर आपकी लाइफ पर अटैक किया, और जो देखने वाले अविश्वासी हैं, अन्य जातियां हैं, वो आपको जब बीमार देखती हैं वो कहती प्रभु इनका जो चंगा करने वाला है, ये क्रिश्चियन जो रोला पाते हैं, बड़ा रोला पांदे चंगे आईदा, ये तो खुद बीमार है। हर बीमारी पाप की वजह से नहीं, लेकिन मोस्टली हैं। किसी पर परीक्षा भी हो सकती है। मेरी लाइफ में कुछ परीक्षाएं थी, लेकिन एक हल है, अगर हम पवित्रताई को बढ़ाएं, उसमें मेंटेन रहें और उसको बढ़ाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें संसार से और पाप से और शैतान से। जो भी अटैक आपकी लाइफ पे है, वो शरीर पे हो, बच्चे ना हो, वो फाइनेंस पे हो, फैमिली पे हो, हर एक से आप जल्दी आजाद होकर गवाही देने के लिए आएंगे, जल्दी, बहुत जल्दी। लेकिन आपको यह मेक श्योर करना है कि आपकी लाइफ में ऐसा पाप ना हो, क्योंकि वो पाप का हल आपके लिए ले हैंड प्रेयर नहीं कर सकती। ले हैंड प्रेयर से आपको पाप छोड़ने की ताकत मिल सकती है, ग्रेस मिल सकती है, लेकिन जब तक आप खुद तौबा नहीं करेंगे, उस पाप के लिए आप मना नहीं करेंगे, आप अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे, तब तक शैतान आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करता जाएगा, करता जाएगा और करता ही जाएगा। और फिर वो आपके जब फाइनेंस पे अटैक करता है, उसका असर आपके परिवार पर भी होता है, क्योंकि वचन कहता है कि अगर तू परमेश्वर के रास्तों पे चलेगा और पराई स्त्री की ओर नहीं देखेगा, परमेश्वर ने कहा तेरी कमाई को और नहीं खाएंगे, वो तेरे जल के सोते के ऊपर दया करेगा और उसे तू ही पिएगा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। कहता अंतिम समय में, ये अंतिम समय बुढ़ापे की बात नहीं कर रहा, ये वो बुढ़ापे की बात नहीं कर रहा। कहते जब तेरा अंतिम समय, तेरा शरीर क्षीण हो जाए और तू बाद में कहे हाय मैं सभा के बीच में, मंडली के बीच में बुराइयों में जा पड़ा, मैंने गुरुओं की बातें नहीं मानी, डांटने वाले का तिरस्कार किया, मैंने क्यों बातें नहीं मानी, मैं बुराई में जा पड़ा, मैंने शिक्षा से बैर किया, गुरुओं की बातें नहीं मानी, बुराइयों में जा पड़ा और अब कुछ नहीं हो सकता। शैतान ये बात जानता है, वो आपकी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने उसको पैरालाइज कर दिया है। वो सिर्फ, आप सोच लो कि मंजी पे पड़ा हुआ शैतान
जिसका सिर्फ मुंह चलता है, बोल सकता है, और उसके हाथ, उसके पांव, उसके सारा पेट, उसके सारे हिस्से पैरालाइज्ड हैं। वो सिर्फ बोल सकता है। इसलिए आज शैतान कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ बोलता है कि चल आजा कुछ देखते हैं, आजा कुछ चलते हैं, आजा कुछ करते हैं। सिर्फ बोलता है, करना आप लोगों ने है। जब आप उसे करते हैं, फिर आप उसे लीगली पावर देते हैं कि वो आपकी लाइफ में काम करे, तब आपके परमेश्वर के वायदे आपकी लाइफ में पूरे नहीं होंगे। तब वो होगा जो शैतान चाहता है। क्योंकि वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। अगर तू मेरी आज्ञाओं को, मुझे प्यार करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। पवित्रताई जब आपकी लाइफ में होती है, बहुत से फायदे होते हैं। जब नहीं होती, बहुत से नुकसान होते हैं। ये नुकसान लिखे हैं, जीवन का समथर पथ ना मिलना, सेटिंग ही ना होना लाइफ भर। आप देखते कुछ लोगों की सेटिंग ही नहीं होती, पढ़े लिखे तब भी सेटिंग नहीं होती, बिजनेस में सेटिंग नहीं होती, जॉब में सेटिंग नहीं होती, लाइफ में सेटिंग नहीं होती। रीजन, परमेश्वर ने कहा अगर तू पवित्रताई में चलना शुरू करे, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे, तौबा करे और पवित्रताई में चले, तेरी लाइफ की ऐसी सेटिंग होगी कि बड़ी बड़ी सेटिंग वाले भी शर्म आ जाएगी। उनको मैं बता रहा हूं, ये प्रोफेसी कर रहा हूं। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। नीति वचन 6 उसकी 32 में लिखा है, जो पर स्त्री गमन करता है वो निरंतर बुद्धि है और अपने प्राणों को नष्ट करता है, और वही ऐसा करता है जो ऐसा करना चाहता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा, उसकी नामधराई कभी ना मिटेगी। परमेश्वर ने कहा अगर तू पवित्रताई को खराब करेगा, आज अगर आप किसी क्रिश्चियन को बोलेंगे परमेश्वर तुझे सुलेमान के जैसी बुद्धि दे, तो उसके मन में एक नेगेटिव विचार जरूर आता है कि उसने व्यभिचार किया था। क्या मेरे मन में व्यभिचार करने का विचार तो नहीं आएगा? एक व्यभिचार ने उसकी लाइफ को खराब कर दिया, उसकी टेस्टिमनी को खराब कर दिया। दाऊद की लाइफ में कभी शैतान काम नहीं कर पाया, परमेश्वर उसको हर जगह जीत देता गया। उसकी लाइफ में तभी बेइज्जती हुई जब उसने बेतशेबा के साथ पाप किया और उसके पति को मरवा दिया। उसके बेटे तभी मरे। परमेश्वर ने कहा तूने जो ये पाप किया, तलवार तेरे घर पे चलेगी और तेरे घर में भी बेइज्जती आएगी, क्योंकि वचन कहता है जो ये पाप करेगा वो उसको घायल होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा, और उसकी नामधराई और उसकी बेइज्जती कभी भी खत्म नहीं होगी। ये परिवार खराब कर देता है, सेहत खराब कर देता है, फाइनेंस खराब कर देता है, बुद्धि खराब कर देता है, विजन खराब कर देता है, शरीर खराब कर देता है। हर एक पाप बाइबल कहती है तुम्हारी देह से बाहर है, लेकिन व्यभिचार करने वाला अपने शरीर के खिलाफ भी पाप करता है। हालेलुया। सैमसन की लाइफ में परमेश्वर ने बरकत दी। वो दुश्मनों के खिलाफ हमेशा जीतता रहा, शैतान उससे हमेशा शर्मिंदा रहा। शैतान को मालूम था कि इसकी लाइफ में मैं काम नहीं कर सकता जब तक इसको पाप में न गिराऊं। उसकी लाइफ में कमी थी, औरत की कमी थी। औरत को एक व्यभिचार उसकी लाइफ में एक कमजोरी था उसकी, और उसी को शैतान ने यूज किया। उन औरतों के वो पास गया, उन्हीं औरतों के कारण उसका भेद खुला कि उसकी ताकत उसके बालों में है। और उसके बाद दुश्मन ने उसे शर्मिंदा किया, उसकी आंखें निकाल ली गई, उसका उपहास उड़ाया गया, मजाक उड़ाया गया। उसने तौबा की, बाल फिर से आ गए, ताकत फिर से आ गई, लेकिन वो ग्लोरी वाली लाइफ उसे फिर वापस कभी नहीं मिली। शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आया। जब आप पवित्रताई में चलते हैं तो वचन क्या कहता है? जब आप पवित्रताई में चलते हैं तो बाइबल कहती परमेश्वर आपको यूजफुल और इफेक्टिव बनाता है। जो पवित्रताई में होता है वो यूजफुल होता है, इफेक्टिव होता है। आप देखेंगे कई बार सेवकाई में लोग आ जाते हैं, इफेक्टिव नहीं होते, असरदार नहीं होते। कारण यह है कि शैतान बार बार उनकी पवित्रताई के ऊपर अटैक करता है। आप उन्हें लाख समझा ले, उन्हें समझ नहीं आती। बहुत कम लोग होते हैं जो शार्प होते हैं, जो चीजों को समझते हैं, प्रभु उनसे बात करता है। क्यों? वो यूजफुल हैं, वो इफेक्टिव हैं। उसका कारण यह है कि वो पवित्रताई में है। अगर आप इफेक्टिव होना चाहते हैं, असरदार होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके हाथों के कामों के ऊपर बरकत दे, आपका हाथ असरदार हो, आपके शब्द अनॉइंटेड हो, आपके मुंह में परमेश्वर वास करे, आपके काम सफल हो, पवित्रताई में रहना शुरू कर दे।
अपने पड़ोसी को बोलो पवित्रताई में रहे, ऊंची आवाज में। हालेलुया। बाइबल कहती है पवित्रताई का जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करता है और आपको फलदार करता है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मुझे फलदार बना और मैं तुझे खुश कर सकूं। ऊंची आवाज में बात करो, ऊंची आवाज में बात करो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। एक बार जोर से हालेलुया बोलो। अब आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए क्यों शैतान आपको पाप में गिराना चाहता है, वो क्यों आपको पाप की ओर लेके जाना चाहता है। क्योंकि उसकी सारी मिसाइल्स, उसके सारे अटैक उसी जगह से लॉन्च होते हैं जो अपवित्रताई की ग्राउंड है, जो उसे जब मिलती है, जब आप पाप करते हैं तब वो अपने अटैक्स को लॉन्च करता है। इसलिए अब अपने बिजनेस में एक रुकावट को फील करते हैं, आप महसूस करते हैं कि मैं यहां बिलोंग नहीं करता, मैं कहीं और बिलोंग करता हूं, मेरी सक्सेस कहीं अधिक लेवल की होनी चाहिए। अपनी ग्राउंड को पवित्र कर लें, अपनी लाइफ को पवित्र कर लें, शैतान को अटैक करने का मौका ना दें। मैं आपको बता रहा हूं आने वाले समय में आप फुल इफेक्टिव होंगे, यूजफुल होंगे, खुदाबंद आपको इस्तेमाल कर रहा होगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च।